क्यों किया? देखिए, विपक्ष के जितने भी आरोप हैं वो कितने बेबुनियाद हैं, उनकी मंशा से सिद्ध होते हैं। आज विपक्ष का जो कृत है, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी, ये महिला विरोधी गठबंधन ने ये सिद्ध कर दिया कि वर्षों से जो इनकी मानसिकता जो प्रबल होते आ रही थी, महिला विरोधी और देश विरोधी, उन्होंने उस पर ये पूरा जो कृत किया है, वो 70 करोड़ की आबादी उसका नतीजा भुगतने वाली है। यानी कि महिलाओं का जो नेतृत्व की क्षमता है, महिलाओं ने जो संसद या विधानसभा में जाकर इस देश के जनप्रतिनिधि होने का एक अवसर मिल रहा था, उसको छीना है। और अब जो ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, देखिए हमारे देश में भी कोविड था, हम कुछ समय के कारण उस समय हम कोविड की बात की जाती है। सबसे बड़ी बात विपक्ष की महिला बिल पारित हो चुका है, ये 3 संशोधन लाने की जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए है कि अगर हम ये संशोधन लाते हैं, हम समय का सदुपयोग करते हैं और समय के सदुपयोग में ही हमको परिणाम अच्छे मिलते हैं। 2029 के चुनाव में इनका उपयोग हो जाएगा, वरना हम और लेट होंगे। समय ऑलरेडी कुछ गवा चुके हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी जो थी उसने किसी को काम नहीं करने दिया। पर यह कांग्रेस की मानसिकता है। अभी भी हमने उल्लेख किया है। संजय जी, छोटा सा सवाल जोड़ दीजिए साथ में। भाई, आपको तो पता था कि संख्या बल के अनुसार आप मजबूत नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उसको चुन लिया, उस वक्त को चुन लिया जब आपको पता था कि विपक्ष इसमें आपका साथ नहीं देगा। और परिसीमन जिस तरह का मामला है, जाहिर सी बात है परिसीमन होने में एक वक्त लगेगा। संदेश तो चुनाव के लिए ही था। निश्चित ही हम बात करेंगे, आपसे एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। ये जो चुनाव की बात है, आपने ठीक संख्या बल सदन के अंदर आपको मालूम था संख्या बल जो है वो आपके पास नहीं है, 2/3 बहुमत से पास होना था। आप इस समय ये लेके आए, क्या वजह लगती है? क्योंकि आपको मालूम था कहीं चुनावी फायदा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, ये हम बात स्पष्ट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सबको निवेदन किया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, इसका समर्थन करिए, ये देश के हित के लिए है। देश को जब हम विकास की पटरी पर लेके जा रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो यदि वो भागदौड़ महिलाओं के हाथ में होगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, उनके स्वावलंबन, उनके सम्मान और उनका जो भागीदारी है वो नीति और निर्माण में हमारे योग्य काम आएगा। तो जब इतना निवेदन भारतीय जनता पार्टी के मुझे लगता है कार्यकर्ता होने के नाते, इस पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या परिवार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने बार बार किया है, आपको नहीं निवेदन किया है विपक्ष